चलिए हम लोग के साथ सिवान के श्रम अधीक्षक हैं। हम लोग बातचीत करेंगे। तमाम मुद्दे हैं जो आम लोगों को जानकारी नहीं है। हम लोग बातचीत करेंगे श्रम अधीक्षक महोदय से। तमाम योजनाएं हैं जिन योजनाओं पर आपको श्रम विभाग के तरफ से मुआवजा मिलता है। हाँ सर, बताइए, जैसे जो लोग हैं जो यहाँ के निवासी हैं, आधार कार्ड यहाँ का है और राज्य के दूसरे राज्यों में कमाने गए या विदेश कमाने गए, उनको क्या लाभ मिलेगा? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जो इस जिले के निवासी हैं, अगर इस जिले से बाहर किसी राज्य में कमाने गए हैं या किसी दूसरे देश में कमाने गए हैं, जो प्रॉपर अपने नियमों को पालन करते हुए, और उनको वहाँ काम करते हुए दुर्घटना मृत्यु हो जाती है, तो उस परिस्थिति में उनको वहाँ 2 लाख रुपए उनके परिवार को दे होगी, बशर्ते कि दुर्घटना मृत्यु में उनको वहाँ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट FIR की कॉपी होनी चाहिए। ये श्रम मंत्रालय के द्वारा दिए हो? ये श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा मिलेगा। और किस किस तरह से सर? दूसरा है आपका असंगठित क्षेत्र में ही बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, जो शिल्पकार भी हैं, उसमें जैसे शिल्प आता है, बहुत सारा कैटेगरी है, शिल्पकार, बढ़ईगिरी, कुम्हारगिरी, मल्हागिरी, मदारीगिरी, ठठेरागिरी, नाईगिरी, दर्जीगिरी, रफ्फूगिरी, बैलगाड़ी, साइकिल ठेला, हाथ ठेला चालक, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, कपड़ा रंगाई, बुनाई, रंगरेज, काशीगाकारी, हस्तकरघा, टोकरी निर्माण, रस्सी निर्माण, छाता निर्माण, मरम्मती, कुछ भी जैसे घर पे ही बनाता हो। हाँ, सब, और जीवन यापन करता हो अपना। उसके बाद सब्जी फल बेचना, फेरी लगाना, पट्टीदार दुकानदार, पशु चराना, बकरी पालन एवं अन्य तरह के स्वनियोजन वाला जो भी शिल्पकार वाला काम है, उस कामगार के श्रेणी में और राज्य में ही करते हैं। ये राज्य की बात है, अपने ही राज्य में, बिहार में कहीं भी जाके कर रहे हैं, वो इस योजना के पात्र होंगे। अब इस योजना में कैसे क्या है, 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच के आयु के लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मिलता है योजना में। जैसे मृत्यु में स्वाभाविक मृत्यु है, अगर उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अच्छा, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वाले अगर उसका आवेदन करेंगे तो उनको स्वाभाविक मृत्यु में 50,000 रुपया मिलेगा। ठीक है। अगर दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो दुर्घटना मृत्यु में हमेशा याद रखा जाएगा FIR और पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है। तो उसमें उस क्रम में 2 लाख रुपया दिए। अब उसके बाद दुर्घटना मृत्यु किसको किसको कहते हैं, जैसे रेल अथवा सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाघात, सांप का काटना, डूबना, आग से जलकर मृत्यु, पेड़ अथवा मकान से गिरना, जंगली जानवरों का अतिक्रमण, आतंकवादी तथा आपराधिक आक्रमण, उस स्वेच्छा से लगाई गई चोट, आत्महत्या, नशे के कारण, दुर्घटना या आपराधिक पृष्ठभूमि में होने की स्थिति में लाभ दिए नहीं। अच्छा सर, और बातें हैं कि जैसे गाय भैंस वगैरह विद्युत स्पर्शाघात से अगर मर जाती हैं, गाय का हम मनुष्य के लिए हैं, मनुष्य के लिए, श्रम के लिए है, श्रम मनुष्य करता है। अच्छा, उनके लिए नहीं है। वो अगर गाय चरा रहा है, भैंस चरा रहा है, तो उनको दे होगा। हाँ, उनको दे होगा। पशु चराना, चरवाही काम करना, ये काम कर रहा है, अपना स्वयं का काम कर रहा है, तो उनको 2 लाख रुपया स्पर्शाघात से अगर मृत्यु हो जाती है। और इसमें है हमारे प्रखंड में, सभी प्रखंडों में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हैं, और सभी श्रम प्रवर्तन प्रखंडों में इसकी सूचना आप अगर वहाँ देंगे तो आपको सब जो उस योजना के पात्र होंगे, उस योजना के लिए वो पात्र होंगे, उस योजना के तहत आपको वो आवेदन उपलब्ध करा देंगे और उसमें आप अपना उसको भरकर वो अपना जांच प्रतिवेदन के साथ अग्रसारित कर देंगे, लाभ ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा है आपका भवन निर्माण, बिहार भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड। अच्छा, उसके तहत 18 से 58-60 वर्ष तक की उम्र के
निर्माण क्षेत्र में मजदूर हैं, जैसे निर्माण मजदूर जो हैं वो है, उसमें बहुत सारे हैं, राजमिस्त्री हैं, लोहार हैं, पेंटर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, टाइल्स का काम करने वाला है, सेंटरिंग करने वाला है, बेल्डर है, सीमेंट मिक्सिंग करने वाला है, कंक्रीट मिक्सर है, महिला रेजा है, सड़क पुलिया निर्माण करने वाला है, उसमें चौकीदार, रोलर चालक, जल प्रबंधन करने वाला, ईंट निर्माण मजदूर, पत्थर तोड़ने वाला, मिट्टी काटने वाला, इस इत्यादि मजदूर जो हैं ये सब निर्माण मजदूर कहलाते हैं। और इनके लिए 18 वर्ष से लेके कोई आपको बोले 60 वर्ष के बीच में इनको ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। www.bihar.gov.in पर जाकर इनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इनको इतना आधार कार्ड, बैंक खाता, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, प्लस जिस साल में ये रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उस साल के लिए 90 दिन का कार्य करने का स्व घोषणा प्रमाण पत्र चाहिए कि मैं 90 दिन फलाने जगह में फलाने चीज़ में काम किया हूँ। तो इनका 20 रुपया वहाँ निबंधन शुल्क और 30 रुपया 5 साल का नवीकरण शुल्क, कि कुल 50 रुपया वो CSC सेंटर से आपका ऑनलाइन आपके अकाउंट से ही गेटवे पेमेंट ऑफ गेटवे के तहत आपका पेमेंट हो जाएगा और तब उनको एक प्रमाण पत्र निकल जाएगा और वो उनका निबंधन प्रमाण पत्र हो जाएगा। और जो हर 5 साल पर उसका नवीकरण कराना होगा। नवीकरण के लिए 30 रुपया फिर शुल्क है, अगले 5 साल तक के लिए फिर नवीकरण हो जाएगा। उनको क्या लाभ मिलेगा? उनको बहुत सारी योजनाएं का लाभ मिलेगा, जैसे भवन मरम्मती अनुदान योजना है, उसके तहत उनको 20,000 रुपया मिलेगा। उसके लिए कम से कम 6 माह के अंदर उनका 3 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए तभी मिलेगा। उसके बाद साइकिल क्रय अनुदान है, उसके 1 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए तो 3,500 रुपया मिलेगा। मृत्यु लाभ में है, स्वाभाविक मृत्यु में 2 लाख, एक्सीडेंटल दुर्घटना में 4 लाख, पेपर वही सब लेंगे। अभी इसको लेके जिला अधिकारी महोदय के द्वारा भी लगातार मीटिंग बैठक किया जा रहा है ऐसे कामगारों को। फेसबुक पर भी दिए हुए हैं। दाह संस्कार लाभ है, विवाह योजना भी है, पेंशन योजना भी है, मातृत्व लाभ है, पितृत्व लाभ है, नगर उनको सब सारा दिया जाएगा। सारा चीज़ें, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता है, सारी योजनाएं दिए हैं यहाँ सरकार के द्वारा दी जाएगी। चलिए, बहुत सारी योजनाओं का सर ने आज वर्णन किया। आप लोग भी आइए, लाभ उठाइए। सर, अपना परिचय एक बार बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार, मैं श्रम अधीक्षक सिवान के पद पर पदस्थापित हूँ। मैं विगत 8 जून 2024 से कार्यरत हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9431808583 है, इस पर संपर्क किया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद।